वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश की व्याख्या करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगर हम इस काव्यांश के काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो पूरा काव्यांश अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। साथ ही इसमें करुण रस का प्रवाह है। कौन सा रस प्रयोग किया गया है? करुण रस का प्रवाह है। साथ ही इसमें उपमा, अनुप्रास और पुनरुक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण चला दिया था, जिससे लक्ष्मण क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे और उनकी मूर्छा इतनी गंभीर थी कि उन्हें वापस चेतना में लाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, राम के पास वापस आ रहे थे, तब उनकी भेंट भरत जी से हुई और वो भरत जी से मिलने के बाद जब वो राम जी के पास आ रहे थे तो ये दोहा उसी समय का है। तो आइए इस दोहे की व्याख्या करते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जइयो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। आपका प्रताप अपने उर में रखकर, तुम्हारा प्रताप अपने हृदय में रखकर मैं प्रभु के पास तुरंत जाता हूँ। हनुमान जी कहते हैं भरत जी से कि आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर मैं प्रभु के पास तुरंत जाता हूँ। ऐसा कहकर आय सुपाई पद बंदी चले हनुमान। ऐसा कहकर उनका आशीर्वाद लेकर उनके चरणों की वंदना करने के बाद हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। और मार्ग पर जाते समय, रास्ते में जाते समय वो भरत के बाहुबल यानी भुजाओं के बल अर्थात पराक्रम, शील गुण अर्थात उनकी शालीनता का जो गुण है, उनके पराक्रम, उनकी शालीनता और प्रभु पद प्रीति अपार और प्रभु यानी श्री राम प्रभु के चरणों के प्रति उनका जो अपार प्रेम है, इन सब को मन में सराहते हुए, बार बार मन में सराहते हुए चले जाते हैं। ठीक है। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनज अनुसारी। अब हनुमान जी तो चल पड़े संजीवनी लेकर और वहाँ पे क्या दृश्य है? वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार बोलते हैं, साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं या बोलते हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, तो जो राम जी हैं वो लक्ष्मण जी को देखकर साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं कि आधी रात बीत गई हनुमान जी नहीं आए। ये कहकर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहयो विपिन हिम आतप बाता। और कहते हैं, श्री राम जी बोलते हैं, हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुख में नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही कोमल था, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही मृदुल मीन्स कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब कुछ सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई,
उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहु। वो कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, हे भाई वो प्रेम अब कहाँ है? तुमने मेरे लिए, मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वन में तुमने जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया था। उसी भाव को लेते हुए वो बोलते हैं कि अब वो प्रेम कहाँ गया? उठो न सुनी मम बच बिकलाई, तुम मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? तुम मेरी बेचैनी को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? जौ जन त्यों बन बंधु बिछेहु, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु। अगर मैं ये जानता कि वन में मुझे भाई का बिछोह होगा, मतलब तुम्हारा बिछड़ाव होगा, मैं तुमसे बिछुड़ जाऊंगा, हमारा बिछड़ाव होगा, बिछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसको मैं परम अपना कर्तव्य मानता था, जो श्री रामचंद्र जी का परम कर्तव्य था, पिताजी का वचन सुनना, पिता का कहना सुनना, उसे कभी नहीं मानता। देखो कितना प्रेम था दोनों भाइयों के बीच में कि वो अपने पिता के वचन को भी नहीं मानते, अगर उन्हें पता होता कि वन में हमारा और तुम्हारा बिछोह होगा। ठीक है। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा, असि विचार जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार, ये सब जगत में बार बार हो जाते हैं। अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी चीज़ अगर चली जाती, किसी भी चीज़ की हानि होती है, तो ये हम दोबारा पा सकते हैं। ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं। अस विचार जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन परंतु जगत में इस तरह तुम्हारे जैसा सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। ऐसा हृदय में विचार करके हे तात जागो। वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि, फिर से इस लाइनों को समझिएगा, वो लक्ष्मण जी से श्री राम जी कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में भाई, सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। ऐसा ही हृदय में विचार करके हे तात जागो, तुम उठ जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। मतलब बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जैसे पक्षियों के अगर पंख ना हो तो क्या वो उड़ पाएंगे? सर्प को मणि ना दी जाए तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? हाथी को अगर सूंड ना दी जाए तो क्या वो हाथी श्रेष्ठ कहलाएगा? उसी तरह अगर तुम नहीं मेरे जीवन में होगे तो मेरा जीवन भी क्या होगा? निरर्थक हो जाएगा। जयों अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सत्य सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। उसके बाद श्री राम जी कहते हैं कि स्त्री के लिए अपने प्यारे भाई को गवा कर खोकर मैं कौन सा मुख लेकर अवध जाऊंगा?
मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में वीरता नहीं थी, वो लड़ नहीं सकते थे, सीता को बचा नहीं पाए, परंतु तुम्हारी हानि के आगे नारी की हानि कोई विशेष क्षति मेरे लिए नहीं है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय में ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। श्री रामचंद्र कहते हैं कि अब तो हे पुत्र मेरा ये जो निष्ठुर और कठोर हृदय है ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तुम अपनी माता के एक कुमार हो, यानी एक ही पुत्र हो, और उनके प्राण आधार भी। समझ में आया? यहाँ पे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अब तो हे पुत्र मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तुम अपनी माता अपनी जननी के एक कुमार हो, एक पुत्र हो, और उनके प्राण आधार हो। 100 पैसी मोही तुम्हि गहिक पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरहु कहाँ देहु तो ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, उन्हें मैं क्या कहूँगा। हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं कि मैं वहाँ जाकर क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। इस प्रकार जी श्री रामचंद्र जी जो हैं वो बहुत प्रकार से सोच में पड़ गए हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के सोच आ रही हैं। उनके कमल नयन जो कमल की पंखुड़ी के समान जो उनके नयन हैं उनसे जल बह रहा है, यानी वो रो रहे हैं। तब शंकर जी शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, ये पार्वती जी का नाम है, हे उमा श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड हैं, भक्तों पर कृपा बनाने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा को दिखलाया है। सो स्टूडेंट्स ये आपका काव्यांश था लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का। ये पहला काव्यांश है जिसकी व्याख्या आज हम लोगों ने करी है। नेक्स्ट वीडियो में आप दूसरे काव्यांश की भी व्याख्या देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये काव्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स। इसमें से कई चीज़ें कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी व्याख्या करने को भी आती है, और इसके प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब उन्नति करिए, खूब आगे बढ़िए।